हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो दोस्तों आज अपने शिक्षण अधिगम में नवाचार की एक क्लास लेके आए हैं जो आपके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों जो पहली ही बार में अपना सिलेक्शन चाहता है उसके लिए ये क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, पहली ही बार में सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अपने ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। चलो दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। तो दोस्तों अपने पहला प्रश्न आ गया है कि शिक्षण में नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों शिक्षण में नवाचार का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो ऑप्शन ए है समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी है रटने को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है सीखने में सुधार करना और ऑप्शन डी है अनुशासन बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, सीखने में सुधार करना। तो दोस्तों ये था अपना प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 ये बोल रहा है कि दोस्तों कि फ्लिप्ड क्लासरूम किसका उदाहरण है। दोस्तों फ्लिप्ड क्लासरूम किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो, पन्ने फाड़ दो कॉपी के। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए दोस्तों पारंपरिक पद्धति, नवाचारी पद्धति, मौखिक पद्धति और शिक्षक केंद्रित पद्धति। तो दोस्तों फ्लिप्ड क्लासरूम जो शिक्षा पद्धति है वो एक नवाचारी पद्धति है। दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ये आ गया अपने प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 ये बोल रहा है दोस्तों, हाँ दोस्तों प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए गृह कार्य कम होना, ऑप्शन बी सीख कर करना, ऑप्शन सी त्वरित परीक्षा, ऑप्शन डी केवल सैद्धांतिक ज्ञान। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट आधारित कार्य अपने सीख कर करने पर बल देता है। दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न दोस्तों अपने ये है कि दोस्तों सिर्फ आईसीटी आधारित शिक्षा का नवाचारी लाभ, आईसीटी आधारित शिक्षा का नवाचारी लाभ है सिर्फ मनोरंजन के लिए, डिजिटल सहभागिता के लिए, समय नष्ट करना और केवल शिक्षक पर निर्भरता। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसमें सिर्फ और केवल आ जाए वह आंसर अपने को काट देना है। और दोस्तों समय की बर्बादी, अगर पढ़ाई समय की बर्बादी है तो कौन करेगा दोस्तों? कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 ये बोल रहा है कि दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम में प्रमुख साधन कौन सा है। दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम में प्रमुख साधन दोस्तों एक ऑप्शन चाक और धूल झाड़ू, ऑप्शन बी डिजिटल बोर्ड, ऑप्शन सी स्लेट और दोस्तों जो अपने ऑप्शन डी है वो है कमरा खाली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा स्मार्ट क्लास, आधुनिक क्लास दोस्तों अपने होगी उसमें डिजिटल बोर्ड होगा। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 नवाचार मूलतः किन बातों से जुड़ा है। दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों परंपरागत ढांचा, ऑप्शन बी दोस्तों नई सोच और विधियाँ, ऑप्शन सी सिर्फ परीक्षा, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। नवाचार दोस्तों नई सोच और नई विधियों पर आधारित है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 अपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी जांच करके पढ़ाई करना दोस्तों ये किस पे आधारित है, ये क्या है? तो दोस्तों आज्ञाकारिता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रश्नों के आधार पर सीखना, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने प्रश्नों के आधार पर सीखना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पे। दोस्तों
प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण में गेमिफिकेशन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? शिक्षण में गेमिफिकेशन का तात्पर्य है ऑप्शन ए दोस्तों खेल को हटाना। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दोस्तों खेल को हटाना। ऑप्शन ए है दोस्तों खेल को हटाना। ऑप्शन बी है खेल के माध्यम से सीखना। ऑप्शन सी है खाली समय और ऑप्शन डी है केवल मूल्यांकन। तो दोस्तों गेमिफिकेशन का अर्थ है दोस्तों खेल के माध्यम से सीखना। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, क्लास आपको अच्छी लगेगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति किससे जुड़ी है दोस्तों? वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति दोस्तों ऑप्शन ए केवल लिखित परीक्षा से, प्रेक्षण प्रोजेक्ट और गतिविधियों से, ऑप्शन सी मौखिक दंड से, ऑप्शन डी गृह कार्य से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने प्रेक्षण प्रोजेक्ट विधियों से या गतिविधियों से। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। नवाचार से युक्त शिक्षा की पहचान क्या है दोस्तों? नवाचार से युक्त शिक्षा की पहचान दोस्तों एक ही पद्धति का प्रयोग या उपयोग करना, बी नई तकनीकों को अपनाना, सी छात्रों से दूरी रखना, डी अनुशासनहीनता। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा नई तकनीक को अपनाना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है दोस्तों? ब्लेंडेड लर्निंग क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दोस्तों खेल और दंड, ऑप्शन सी मौखिक और लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी विश्राम और अवकाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। माइंड मैपिंग किस नवाचार से संबंधित है दोस्तों? माइंड मैपिंग किस नवाचार से संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए अपने दृढ़ शिक्षण, मौखिक दंड, रटत प्रणाली और लिखावट सुधार। तो दोस्तों माइंड मैपिंग अपने दृश्य शिक्षण से है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 मोक्ष का दोस्तों मोक्ष का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी है मेन ओपन ऑफिस क्लासेस, ऑप्शन सी मेजर ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट, ऑप्शन डी है मल्टीपल ओरल कोर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14। गतिविधि आधारित शिक्षण मुख्यतः क्या बढ़ाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी केवल लेखन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता। आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। शिक्षण में नवाचार किस पर केंद्रित है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षण प्रधानता, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रिता, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता और दोस्तों केवल परीक्षा। तो दोस्तों शिक्षण में नवाचार अपने विद्यार्थी केंद्रिता होता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। माइक्रो टीचिंग क्या प्रोत्साहित करता है दोस्तों? माइक्रो टीचिंग दोस्तों छोटे स्तर पर कौशल सुधार, कक्षा छोड़ना, रटंत शिक्षा और अनुशासनहीनता। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग अपने छोटे स्तर पर कौशल का सुधार करती है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। ई लर्निंग का लाभ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ई लर्निंग का लाभ है सीमित पहुंच, किसी भी समय सीखना, केवल परीक्षा और तकनीक नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने किसी भी समय सीखना। आगे चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 18। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। KWL चार्ट का उपयोग होता है दोस्तों खेलों में, सीखने की योजना बनाने में, दंड के लिए और उत्तर पुस्तिका में। तो दोस्तों KWL चार्ट का जो अपने उपयोग है वो सीखने की योजना में होता है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 19। नवाचार में शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी सहयोगी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी मौन दर्शक और ऑप्शन डी प्रेक्षक मात्रा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा सहयोगी व मार्गदर्शक। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो सपोर्ट करना दोस्तों। आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 20। पीयर लर्निंग का अर्थ क्या है दोस्तों?
तो दोस्तों पीयर लर्निंग का अर्थ है सहकर्मी द्वारा सीखना, सिर्फ मौखिक और अकेले पढ़ना और परीक्षा देना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी द्वारा सीखना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पर। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अपने ऊपर पढ़ के आए थे आईसीटी, तो इसकी फुल फॉर्म जान लो। इंटरनेशनल क्लासरूम टेस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन क्लासरूम थ्योरी, इनर क्लास टेक्निक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22। नवाचार आधारित कक्षा में शिक्षक कैसा होता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए एक तरफा व्याख्यान, ऑप्शन बी सहभागी व प्रेरक, ऑप्शन सी मौन और ऑप्शन डी अनुशासक। तो दोस्तों नवाचार आधारित कक्षा में शिक्षक होता है सहभागी और प्रेरक। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। दोस्तों प्रश्न नंबर 23, ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है दोस्तों? दंड देना, विचार उत्पन्न करना, परीक्षा और ऑप्शन डी है अनुशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचार उत्पन्न करना। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24, डिज़ाइन थिंकिंग किससे जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन ए सृजनात्मक समस्या समाधान, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी कठोर दंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा सृजनात्मक समस्या समाधान। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वो स्टडी का चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25, नवाचार शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है? रटन आधारित, सतत और समग्र, वार्षिक परीक्षा मात्र और मौखिक। तो दोस्तों ये सतत और समग्र मूल्यांकन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26, ऑडियो विजुअल एड्स किसके उदाहरण हैं दोस्तों? ऑडियो विजुअल एड्स दोस्तों अपने पारंपरिक शिक्षा, नवाचारी शिक्षा और दंडात्मक पद्धति और अप्रासंगिक। तो दोस्तों ये एक नवाचारी शिक्षा का उदाहरण है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 ये बोल रहा है कि दोस्तों अपने एक्टिव लर्निंग क्या है? एक्टिव लर्निंग क्या है दोस्तों? एक्टिव लर्निंग सुनकर रहना, सहभागिता से सीखना, मौन रहना और गृह कार्य। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहभागिता से सीखना। दोस्तों अपने बहुत आगे तक जाना है दोस्तों, और अपने को आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपको भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। आपको मतलब कि ऐसी क्लासें मिलेगी जो आपने शायद ही पहले देखी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28, ड्रामा बेस्ड टीचिंग क्या बढ़ाता है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आपको दिख गया होगा, बी होगा आंसर। ड्रामा बेस्ड जो अपनी ड्रामा बेस्ड टीचिंग है दोस्तों, वो अपनी रचनात्मक और सहभागिता को बढ़ाती है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29, डिजिटल पुस्तकालय का लाभ है दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन ए सीमित संसाधन, ऑप्शन बी त्वरित पहुंच, ऑप्शन सी केवल परीक्षा और ऑप्शन डी समय नष्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने डिजिटल पुस्तकालय त्वरित पहुंच है दोस्तों एक। सर दोस्तों इसमें देखो डिजिटल पुस्तकालय जैसे अपने मोबाइल से आजकल कोई भी बुक अपने कहीं भी मंगा सकते हैं, ये एक डिजिटल पुस्तकालय का उदाहरण ही हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 ये बोल रहा है दोस्तों समस्या आधारित शिक्षण किसे बढ़ावा देता है? दोस्तों समस्या आधारित शिक्षा किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी विश्लेषण और अनुसोच, और दोस्तों ऑप्शन सी है अनुशासनहीनता, और ऑप्शन डी है मौन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक सोच। आगे चलते हैं दोस्तों आज का 31 प्रश्न। हाँ जी दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 31वां प्रश्न, नवाचार का मूल शब्द क्या है दोस्तों? तो दोस्तों नवाचार शब्द है वो इनवारे शब्द से बना है, इनोवारे शब्द से नवाचार शब्द बना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 32, सहयोगात्मक अधिगम में छात्र अकेले पढ़ता है, साथ मिलकर पढ़ता है और दंड पाते हैं और परीक्षा। दोस्तों इसके शब्द में इसका उत्तर है सहयोग, यानी साथ मिलकर पढ़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33,
डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या है दोस्तों? मोबाइल से दंड देना, तकनीक से कहानी कहना, मौन पढ़ना और लिखावट सुधार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीक से कहना, तकनीक से कहानी कहना। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34। दोस्तों नवाचार आधारित शिक्षा में मूल्यांकन होता है दोस्तों, कैसे होता है? सिर्फ लिखित, प्रक्रिया आधारित, मौन और वार्षिक। तो दोस्तों ये होता है प्रक्रिया आधारित। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 35। दोस्तों प्रोजेक्टर का उपयोग होता है दोस्तों, ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी दृश्य शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी सज्जा और ऑप्शन डी उपस्थिति। तो दोस्तों अपने जो स्टडी होती है, लाइब्रेरी होती है, आजकल जो ई लाइब्रेरी बन रही है, मतलब कि जो लाइब्रेरी होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक साधन आने लग गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके अंदर एक प्रोजेक्टर होता है, वो हमें किसी भी जो कंटेंट, अपने कंटेंट हो या मतलब कि ऐसी चीज़ जो हमें सीखनी है उसको एक दृश्य शिक्षण के रूप में परिवर्तित करके दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोजेक्टर एक दृश्य शिक्षण होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। AR और VR तकनीक का दोस्तों उपयोग होता है जीते जागते अनुभव, परीक्षा, मौन और दंड। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या होगा? जीते जागते अनुभव। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। स्मार्टफोन शिक्षा में कैसे सहायक है दोस्तों? तो दोस्तों एक समय व्यर्थ है, ऐप आधारित लर्निंग होती है इसमें, और मौन और डी हो जाएगा दंड। तो दोस्तों ये एक ऐप आधारित शिक्षा है, स्मार्टफोन से कर सकते हैं। और दोस्तों अभी आप पढ़ रहे हो, अभी ये क्लास देख रहे हो, तो ये भी एक स्मार्टफोन शिक्षा में सहायक है। दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 38। नवाचारी शिक्षक की विशेषता क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पन्ने फाड़ दो इसके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नवाचारी शिक्षक की विशेषता: नया अपनाने में तत्पर, जड़ता, निष्क्रियता, कठोरता। तो दोस्तों नवाचारी शब्द है वो नया अपनाने में तत्पर होता है, जो नवाचारी शिक्षक होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। फॉर्मेटिंग असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग असेसमेंट दोस्तों, ऑप्शन ए वार्षिक, सतत मूल्यांकन, भारी परीक्षा और डी मौन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 40। दोस्तों शिक्षण अधिगम में नवाचार का परिणाम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए उबाऊ कक्षा, ऑप्शन बी सीखने में रुचि, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता और ऑप्शन डी कम सहभागिता। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम में नवाचार एक सीखने में रुचि है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41। सोशल मीडिया का उपयोग दोस्तों शिक्षा में कैसे होता है दोस्तों? तो ये समूह से सीखने की ओर बढ़ावा देता है, समूह में सीख सकते हैं दोस्तों अपने। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अपने जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि अपने को और भी आपके लिए अच्छे प्रश्न लेके आने हैं। गतिविधि पुस्तिका किस नवाचार से जुड़ी है दोस्तों? गतिविधि पुस्तिका सहभागिता से जुड़ी है, अनुशासन से जुड़ी है, मौन से जुड़ी है और दंड से जुड़ी है। तो दोस्तों गतिविधि पुस्तिका अपने सहभागिता के नवाचार से जुड़ी है। प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, ऑडियो पॉडकास्ट से क्या लाभ होते हैं दोस्तों? सुनकर सीखना ऑडियो होगा दोस्तों, ऑडियो नाम से पता चल जाता है अपने को। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 44। नवाचार आधारित पाठ योजना में क्या विशेष है दोस्तों? नवाचारित आधारित पाठ योजना में क्या विशेष है दोस्तों? ऑप्शन ए सक्रियता, ऑप्शन बी मौन, ऑप्शन सी केवल अध्यापन और ऑप्शन डी एक तरफा बोलना। तो दोस्तों ये एक सक्रियता होती है नवाचारित आधारित पाठ योजना। दोस्तों प्रश्न नंबर 45। दोस्तों PBL का अर्थ क्या है दोस्तों? PBL दोस्तों, PBL ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको अपने याद रखना होता है दोस्तों। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पब्लिक बुक लाइब्रेरी, प्राइमरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बुक लिस्ट। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शनों का जो राइट आंसर होगा वो बताओ दोस्तों। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित शिक्षण और पब्लिक बुक लाइब्रेरी दोस्तों, जो सामान्य लाइब्रेरी होती है दोस्तों, जो हर कोई यूज कर सकता है। प्राइमरी बेस्ड लर्निंग यानी प्राथमिक शिक्षण आधारित शिक्षण और प्रोजेक्ट लिस्ट।
तो दोस्तों परियोजना बुक पुस्तिका की लिस्ट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 46। सिमुलेशन तकनीक का उद्देश्य है दोस्तों। ऑप्शन ए तर्कहीन अनुभव, वास्तविक जैसी स्थिति, दंड और मौन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक स्थिति। आगे चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 47। नवाचार में शिक्षक का मुख्य गुण है दोस्तों। नवाचार में शिक्षक का मुख्य गुण होगा जिज्ञासा। क्या होगा? जिज्ञासा। आज का 48% दोस्तों, आईसीटी प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा अपने टेक्नोलॉजी या तकनीकी दक्षता में परफेक्ट बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आईसीटी प्रशिक्षण। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 49। नवाचार शिक्षण का मूल तत्व होगा दोस्तों छात्र सक्रियता। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, डिजिटल मूल्यांकन किसका उदाहरण है दोस्तों। तो ये एक नवाचारी शिक्षण पद्धति का उदाहरण है दोस्तों। ये थी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक अपने टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।